ई-लर्न स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के साप्ताहिक रोजगार समाचार के पत्रों में, जिसमें आपको बताएंगे जेबीटी भर्ती के अपडेट्स के बारे में, पंचायत सचिव भर्ती अपडेट्स के बारे में, इंजीनियर भर्ती के अपडेट्स के बारे में और सेना भर्ती तथा IDBI बैंक की भर्ती के अपडेट के बारे में भी आपको इस वीडियो में परिचित करवाएंगे। और कुछ आंसर की भी रिलीज की गई है हाल ही में, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अच्छी खबरों से, क्योंकि अच्छी खबर एक बेरोजगार के लिए वही हो सकती है जिसे कोई एम्प्लॉयमेंट नोटिस की सूचना मिले। ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले तो IDBI बैंक में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है जी, आपके पास ग्रेजुएशन है तो हिमाचल प्रदेश के 12 जिला परिषद में आपकी तैनाती होगी। 134 पदों के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं और 7/1/2021 से पहले आपने आवेदन कर देना है। आवेदन करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है idbibank.in। देखिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है IDBI बैंक में रोजगार प्राप्त करने की, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। देखिए अगला रिक्रूटमेंट नोटिस है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के लिए, जिसमें मिड लेवल प्रोवाइडर्स कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के पद के लिए यदि आपने BMS किया है, BSc नर्सिंग किया है, 671 पदों के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं और इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष रखी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2021। रेल व्हीट प्लांट की बात करें तो ट्रेनी अप्रेंटिसशिप के 10 पदों के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया यदि आपने तो 60 पद इसके है। पदों की कुल संख्या 70 है। योग्यता इसके लिए इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा रखी गई और आवेदन की अंतिम तिथि 14 जनवरी 2021 रखी गई है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल के लिए योग्यता है डिग्री सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, 24 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और 5/1/2021 यदि आपने आवेदन नहीं किया है तो आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज का ही दिन आपके पास है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश में भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है, जहां पे पंचायत सचिव के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और आपको ज्ञात होगा ये जो रिक्रूटमेंट है ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, आपको गूगल पे सर्च करना है HPU शिमला रिक्रूटमेंट, उसी पे जाके आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी देखिए 12 जिला परिषद में आपकी तैनाती होगी। 239 पदों के लिए ये एडवर्टीजमेंट जारी की गई है, जिसकी अंतिम तिथि 17/1/2021 है। थोड़ा सा इसका फीस का इशू चल रहा है, अभी सरकार के बीच में विचाराधीन है, कुछ दिनों में वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आप अपना फॉर्म सब कुछ कंप्लीट करके रखिएगा। फीस वाला टैब अभी काम नहीं कर रहा है, या हो सकता है आज शाम से या कल से जैसे सरकार का कोई निर्णय आता है तो उसके बाद फीस का टैब भी काम करना शुरू कर दें। तो देखिए यहाँ पे आपको ये सारी जानकारी हमने उपलब्ध करवा दी। अब एक बहुत बड़ी खबर आई है बेरोजगार युवाओं के लिए, सेना में शामिल होने का आपके पास एक सुनहरा मौका है। रिक्रूटमेंट ऑफिस हमीरपुर में देखिए 1 से 16 मार्च 2021 तक इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम ऊना हिमाचल प्रदेश में भारतीय सेना द्वारा भर्ती का आयोजन किया जाएगा। और देखिए 1 से 16 मार्च के बीच में भर्ती होगी, तो आपके पास एक पर्याप्त समय है अपनी तैयारी करने के लिए भी, और दूसरी तरफ इस भर्ती के लिए जो आपको फिजिकली ग्राउंड की तैयारी करनी है उसके लिए भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपकी आयु सीमा 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 1997 से 1999 से और 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। तो यहाँ पे आयु सीमा का भी निर्धारण कर दिया गया है। आप इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने की जो प्रोसेस है www.joinindianarmy.nic पर आपने अप्लाई करना है। ठीक है जी। देखिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 फरवरी 2021 को है, तो आपने आवेदन जल्दी से कर दीजिएगा। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 10वीं है। ठीक है, जो यदि आपने मैट्रिक पास है तो आप इस भर्ती के लिए जा सकते हैं। और आवेदनकर्ता हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना जिला के मूल निवासी होने चाहिए। ठीक है, बाकी डिस्ट्रिक्ट की आपको पता है अलग अलग जगह पे ही रिक्रूटमेंट होती है। तो जल्दी से आप joinindianarmy.nic वेबसाइट पे जाके आवेदन कर दीजिएगा। बहुत बड़ी खबर है जेबीटी की बैच वाइज भर्ती में पंचायत चुनाव के चलते देरी। जैसे आपको ज्ञात है कि 1225 पदों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है, जिसमें देखिए जो बैच वाइज आधार पे भी रिक्रूटमेंट होनी है उसकी अधिकतर हम देख रहे थे कि जो डिप्टी डायरेक्टर साहब होते हैं उनके द्वारा इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। लेकिन देखिए एक ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है इस बार पंचायती राज का भी। आज 5 तारीख हो गई तो देखिए 25-26 तक के सारी प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। तब तक मेरे ख्याल से आप जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, जो डायरेक्शन
एग्जामिनेशन कई डिस्ट्रिक्ट में उसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया, तो आप अपनी अपीयरेंस दीजिएगा। 10, 15, 20 दिन तो मुझे लगता नहीं कोई ज़्यादा बड़ा समय है, तो ये भी आपको एक अच्छी रिक्रूटमेंट मिल सकती है। और जो बैच वाइज भर्ती होनी है उसका भी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। 467 पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से बैच इसके कमीशन के माध्यम से भी भरे जाएंगे, तो उसकी एडवर्टीजमेंट भी शायद उसके बाद जारी हो। या देखिए जो कमीशन होता है इनके ऊपर तो इस तरह का कोड ऑफ कनेक्ट का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि एक ऑटोनमस बॉडी होती है, तो हो सकता है एडवर्टीजमेंट आपको पहले भी देखने को मिल जाए। तो देखिए स्कोप आपके पास है। और आज देखिए हिमाचल प्रदेश में 5 तारीख को इस वर्ष की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। कुछ ना कुछ अच्छा इस कैबिनेट मीटिंग में भी निकल कर आता है। शाम को तैयार रहिएगा, अच्छे से विश्लेषण करेंगे इस कैबिनेट मीटिंग में कौन कौन से जीके के नवीनतम प्रश्न बनेंगे और हिमाचल प्रदेश सरकार कहां कहां पर रोजगार के क्षेत्रों के लिए नई वैकेंसीज तैयार कर रही है या अप्रूवल देगा कैबिनेट। उससे हमें एक विजन मिलेगा कि आगे आने वाले समय में हमें कैसी तैयारी करनी है। और देखिए आंसर की भी जारी कर दी गई है लेबर इंस्पेक्टर की, तो आप इसको हमारे फेसबुक पेज पे जाइएगा। आपने सिंपली अपने फेसबुक पे जाना है, वहाँ पे टाइप कीजिए इलास्टडी और फॉलो कर लीजिए हमारे फेसबुक को। वहाँ से आप इसकी को डाउनलोड कर सकते हो। एजुकेशनल ऐप भी है हमारा, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ से भी आप एजुकेशनल ऐप में जाके भी ये सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की भी आंसर की जारी कर दी है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका लेबर इंस्पेक्टर की परीक्षा में और आपका आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की परीक्षा में कितना स्कोर रहा है। उस आधार पे फिर हम एक एनालिसिस निकालेंगे कि आपकी मेरिट कितनी जा सकती है। और आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में 1756 पदों के लिए जीओईटी की परीक्षा का भी आयोजन हो रहा है। बहुत बड़ी परीक्षा हो रही है हिमाचल प्रदेश में जीओईटी की, लेकिन आपकी तैयारी भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। हमारी टीम ने भरसक प्रयास करके आप लोगों के लिए एक अच्छी किताब तैयार करने का एक प्रयास किया गया, जिस किताब को नाम दिया गया जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जो विशेष तौर से एक इस जीओईटी की परीक्षा के लिए ही लिखी गई है, जिसमें जो नवीनतम सिलेबस प्रणाली है 120 प्रश्न आपको कंप्यूटर के आएंगे, ठीक है जी, और 50 प्रश्न आपको सामान्य ज्ञान लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश से आएंगे। उसी आधार पर इस किताब को बनाया गया। 60 चैप्टर्स इस किताब में है और 656 पेजेस की किताब है। किताब को परचेज करने से पहले आपको वेबसाइट विजिट करनी है elitestudyco.in। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस किताब के आपको कंटेंट्स देखने हैं। इस किताब में आपको कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर के भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाए गए हैं जीआईटी के साथ साथ में। लास्ट में आपको मॉक टेस्ट भी मिलती है इसी की किताब के अंदर। तो आप बड़े अच्छे से विभिन्न तरह के एग्जामों के लिए एक किताब का जिसका प्रश्न बैंक है 10,000 प्लस का उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी आपको बता दें हमारी किताब है क्लर्क परीक्षा के लिए। ये क्लर्क परीक्षा के लिए इसकी टैगलाइन जरूर है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चनों का एक संग्रह है। इस किताब में भी 10,000 प्लस क्वेश्चन बैंक है, जो कि आपके विभिन्न तरह के राष्ट्रीय स्तर पर आपके सामान्य ज्ञान को मजबूत करने के लिए आपकी सहायता करेगा। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के साथ में अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए, ठीक है। आपको 2, 3, 4 किताबों का सहारा लेना पड़ता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। यदि आप अपना हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान मजबूत करना चाहते हो तो ये किताब आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में इस किताब को लिखा गया है। 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में भी संग्रहित है। इलास्टडी टीम नियमित रूप से अपने करंट अफेयर्स आप लोगों को उपलब्ध करवाती है, तो इन करंट अफेयर्स के साथ में भी आप लोग आगे बढ़ते रहिए। था एक सजेशन मुझे आपसे चाहिए। देखिए अब लगभग पुलिस की जो एडवर्टीजमेंट है कुछ ही दिनों में आने वाली है, तो हम चाह रहे थे कि इसका जो सिलेबस है उसका थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए कि इसका सिलेबस में कहीं परिवर्तन ना हो जाए। इसीलिए हमारी ये जो बुक है पुलिस कांस्टेबल की, ये बिल्कुल रेडी है। बहुत ही उत्कृष्ट अध्यापकों के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। रात दिन कड़ी मेहनत इन अध्यापकों ने की है। इस किताब में आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, इसमें आपको सॉल्व किए होंगे, और एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज है, संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म है, जिस तरह की इलास्टडी टीम की बुक्स होती है। तो ये किताब भी आपको बहुत सहायता करी। इस किताब के बारे में थोड़ा सा आप ओवरव्यू कीजिएगा कैसी ये किताब होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी इस किताब में एडिटिंग की जा सकती है। आपके सुझावों का आज इंतजार रहेगा। तो स्टूडेंट्स आप elastdyco.in वेबसाइट पर थोड़ा सा सहयोग जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।